रखने के लिए, उनके काम को जारी रखने के लिए ये जश्न अज़हर का इनेकाद किया गया है। और ये 10 दिन का पूरा फेस्टिवल है। इसमें 4 दिन अभी पहले फेज़ में है, ये जो 18 से 22 तक का है, और दूसरा 7 से 12 तक का दूसरा चंक है। मार्च में हम ये करेंगे। इसमें अज़हर आलम के ज़रिए हिदायत किए हुए ड्रामों को परफॉर्म कर रहे हैं हम। इनमें से 4 ड्रामे हम परफॉर्म कर रहे हैं, 6 ड्रामे परफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने जिन ड्रामों में अदाकारी की है उनमें से कुछ चुनिंदा ड्रामों को हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसके ऐसे 4 ड्रामे हैं। साथ ही साथ जश्न अज़हर में अज़हर आलम के थिएटर के मुख्तलिफ जो जिहात हैं, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज ए डिज़ाइनर, एज ए प्ले राइट, तो उन पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। और रोज़ 3-4 ऐसी थिएटर की पर्सनालिटी है जो उर्दू, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, जो उनके कामों को जानती हैं, उनको देखा है, उनको पढ़ा है और उनके नाटकों को देखा है, तो उनसे बातचीत भी है, वो टॉक की शक्ल में भी मौजूद है जश्न अज़हर में। जश्न अज़हर का आज पहला दिन है, जिसमें अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट एक बनाया गया है उनकी याद में। उस ट्रस्ट की जानिब से आज पहला में अज़हर आलम मेमोरियल अवार्ड बंगाल की ही नहीं, हिंदुस्तान की ही नहीं, बल्कि दुनिया की एक बड़ी थिएटर पर्सनालिटी जिसे हम रुतु प्रसाद सेन गुप्ता के नाम से जानते हैं, उनको पहला में अज़हर आलम मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। और वो ख़ुद अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद यहाँ ख़ुद आए और उनको अवार्ड पेश किया गया, पहला अज़हर आलम मेमोरियल अवार्ड। और अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट जो कायम किया गया है, उसके ज़रिए लिटिल थिस्पियन तो उनका एक ये कह लीजिए कि मिशन है जिसके तहत उन्होंने काम किया, खड़ा किया और इतने सारे फ़नकारों को खड़ा किया जो न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान और जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं, आर्ट फॉर्म है, उसमें वो काम कर रहे हैं यहाँ से निकलने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में। इसके साथ साथ अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट के ज़रिए कुछ जो उनके अपने मिशन थे, कुछ उनके जो ख्वाब थे, जो थिएटर को लेकर के, समाज को लेकर के, मुल्क को लेकर के और फ़न को लेकर के सोच रहे थे, उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उमा जी, गुंजन और उनके जो बच्चे हैं और दूसरे जो उनके वेल विशर्स हैं जो इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो इस ट्रस्ट के ज़रिए ये है कि हम हर साल एक अवार्ड देंगे, कम से कम 2 सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करेंगे जो अज़हर आलम, उनके मिशन, उनके काम और थिएटर को लेकर के वो होगा। हम ऐसे बच्चे जो थिएटर में काम करना चाहते हैं, फ़नून लतीफ़ा में काम करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को हम फेलोशिप देने की कोशिश करेंगे, फेलोशिप देंगे। बल्कि हम एक अज़हर आलम मंच के कायम करने का इरादा है हमारा, कि जो थिएटर करने वाले लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहां वो थिएटर को, फ़न को, फ़नून लतीफ़ा को आगे बढ़ा सकें। एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम करना अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट का एक मिशन है कि जहां हम थिएटर की बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हम दे सकें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले हम खड़ा कर सकें, लेकिन जो अज़हर आलम ख्वाब देख रहे थे हिंदुस्तानी थिएटर को लेकर के, थिएटर हिंदुस्तानी इसलिए कह रहा हूँ कि उर्दू हिंदी उनके नज़दीक अलग नहीं था, दोनों एक ज़बान थी, एक थिएटर थे। और थिएटर में सच्ची बात जो है वो किरदार की ज़बान होती है, प्लॉट की ज़बान होती है, ऐसी स्क्रिप्ट की ज़बान नहीं होती है। उस मिशन को लेकर जो वो काम कर रहे थे, तो ऐसा इंस्टीट्यूट की हम लोगों को कोशिश है कि जिसके ज़रिए हम उनके मिशन को और उन बच्चों को जो दिलचस्पी रखते हैं थिएटर को लेकर, फ़न को लेकर के, आर्ट को लेकर, उनको हम ट्रेन करने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट हम दे सकें। एक पब्लिकेशन एक ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाटक लिख रहे हैं, नाटक खेल रहे हैं, लेकिन उनके नाटक छप के नहीं आ पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो इसलिए कि उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या ऐसे पब्लिकेशन का उनको बहुत नॉलेज नहीं है, तो उन नाटकों को या उन थिएटर से मुतालिक जो चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, किताबें हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो छाप करके हम थिएटर लवर को, लिटरेचर वालों को तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा और भी जो सोशल हैं, आर्ट फॉर्म जितने हैं, उन आर्ट फॉर्म को लेकर के जो भी बढ़ावा देना हम दे सकते हैं, बच्चों तक पहुंच करके, जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं, उनको हम किस तरह से मदद करेंगे कि वो हमारे देश समाज को लेकर आगे बढ़ सके। जो ये भी उनका ख़ास एक मिशन था और मकसद था, वो उसके लिए परेशान रहते थे कि ऐसे बहुत से गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या फ़नून लतीफ़ा की इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, उनके पास वो सहूलियात नहीं है। वैसे ही जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे हमारे कर सकते हैं लेकिन उनको सहूलत नहीं मिलती है तो नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा जो उनकी फ़िक्र थी, उनकी सोच थी, कोशिश ये है कि उस सोच को अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट लेकर आगे बढ़े।
लेडी थेस्पियन अपना परफॉर्मेंस के लेवल पर, रिपर्टरी के लेवल पर अपना काम ये कर रही है और उनकी फ़िक्र को लेकर के अज़हर मेमोरियल ट्रस्ट आगे बढ़ना चाहती है। और ये एक मिशन है जिसका आज समझिए पहला अवार्ड दिया गया। अब इस मिशन को लेकर आगे बढ़ना है जिसमें हम न सिर्फ थिएटर के फ़नकार बल्कि हर उस आदमी से मदद की उम्मीद रखते हैं, कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं जो अज़हर आलम को, थिएटर को, आर्ट को, समाज को, देश को प्यार करते हैं। उनके हमें ज़रूर उम्मीद मिलेगा और आप लोग जो चौथे स्तंभ हैं, आप लोग हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो हमारे मिशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, हमारी मदद कर सके, हमारा ताउन कर सके, हमारा हाथ मजबूत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके मैं अज़हर भाई हमारे भाई, मैं जैसा मैं कह रहा हूँ, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे, मेरे सीनियर थे और थिएटर में समझिए कि हम एक जैसे सोचते थे। मैं दिल्ली में हूँ, कलकत्ते का ही रहने वाला हूँ, यहीं से स्कूलिंग हुई है, यही इमारत कॉलेज में हम लोग साथ थे। आजकल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, उर्दू पढ़ाता हूँ और इस मिशन में हम सब लोग साथ मिल करके काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अज़हर है, अज़हर चारों तरफ है। एक बड़े लेवल पे आप लोग जो है परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे लोग, और 10 दिनों का ये प्रोग्राम जो है आप लोग बता रहे हैं इंशाल्लाह, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मैं उतना थिएटर से नहीं जुड़ी हुई थी पहले, लेकिन अभी मुझे गर्व है कि मैं और मम्मी हम लोग पापा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे लिए जैसा कि उमा जी ने बताया कि बहुत खुशी की बात यह है कि रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता जी खुद यहाँ आए पहला अज़हर आलम मेमोरियल अवार्ड रिसीव करने के लिए। लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं कि उनकी तबीयत यहाँ अचानक ख़राब हुई, उसके बावजूद उनका हौसला है, उनकी हिम्मत है। और ये देखिए कि हमारे बीच अभी है वो, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वो है कि नहीं, ये जश्न अज़हर का पहला दिन है, अज़हर आलम की याद में है, तो इसलिए मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। लेकिन जो हालात हैं, इन हालात में ये हमें इजाज़त नहीं दे रही है कि हम बाज़ाब्ता इसको प्रोग्राम को अंदर करें या बाज़ाब्ता उस तरह से हम प्रोग्राम करें। लेकिन रुद्रदा का ऑनर करते हुए, आप तमाम लोगों का ऑनर करते हुए, ये पहला अज़हर आलम मेमोरियल अवार्ड जो अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट एक कायम किया गया है अज़हर आलम की याद में, उनकी जानिब से पहला अज़हर आलम मेमोरियल अवार्ड हमारे रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता जी को पेश किया जा रहा है। और उन्होंने एक्सेप्ट करके हम सब लोगों को ऑनर किया है, हम सब लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। अज़हर भाई को जो इज़्ज़त दी है और अज़हर भाई को जो आपसे मोहब्बत है, जो प्यार है, वो एक्सेप्ट किया है। वरना दुनिया का कौन सा बड़ा अवार्ड है जो आपको नहीं मिला है, कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो आपने नहीं किया है। लेकिन आज का ये दिन एक यादगार दिन भी है और अज़हर जश्न अज़हर के लिए भी यादगार एक दिन है कि रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता जी खुद यहाँ मौजूद हैं और इनके साथ जो बहुत सी पर्सनालिटी है जिनको हम देखने के लिए तरसते हैं, जिनको हम देखने के लिए, मिलने के लिए परेशान रहते हैं, ऐसी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं हमारे सामने, ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है। मेरी मुराद है मुरारी दा से। मुरारी दा को कौन नहीं जानते हैं कि थिएटर की दुनिया में रुद्रदा, मुरारी दा, आप सब लोग एक तरह से हमजोली जैसे लोग हैं जो एक साथ यहाँ, जिसको हम कहते हैं कि कहकशां है, एक ऐसे सितारों की झुरमुट यहाँ जमा है जिसके बीच हम लोग खुद होकर के हम लोग गौरवान्वित हैं और हम लोग फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच रतन शाह जी हैं, हमारे बीच बिशंबर नेवर जी हैं, विवेक गुप्ता जी हैं जिनको आपने बहुत बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके चेयरपर्सन है हिंदी एकेडमी के और हमारे विधायक हैं, एमएलए हैं। आप इन तमाम लोगों के नाम से जानते हैं। बहुत से हम जैसे लोग तो पहली बार मिल रहे हैं और कुछ खुशी समझ रहे हैं कि आपके बीच हम यहाँ हैं। और इस बात को हम नहीं ये करते हुए, रुद्रदा की तकलीफ़ को देखते हुए, हम अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से रुद्रदा का स्वागत भी करना चाहते हैं और उनको अवार्ड भी पेश करना चाहते हैं। तो मैं गुंजन अज़हर से कहूँगा कि वो रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता जी का स्वागत करें। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो तबीयत थी और अभी ये सुन करके रुद्रदा देखिए फ्रेश हो रहे हैं। तो गुंजन अज़हर जो है अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता जी का स्वागत कर रही हैं, उनको ये अवार्ड के लिए जो हमारे एक्सेप्ट किया ऑनर कर रही हैं गुंजन अज़हर। इससे का दूसरा हिस्सा हम फिर अंदर ये करेंगे। अब मैं मुरारी दा से विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि वो रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता जी को शॉल पेश करें अज़हर आलम मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से। विवेक गुप्ता जी।
श्री मुरारी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जानते हैं कि मुरारी जी मुताज तारुफ नहीं है, तारुफ के मोहताज नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर, डिज़ाइनर, संगीत नाटक अकेडमी जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो विनर आप हैं। आप हमारे बीच हैं, हम सबकी खुशनसीबी है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अब्दुल फैज़ हसन गुप्ता जी को पहला अजहर आलम मेमोरियल अवार्ड का मेमेंटो पेश करें। उधर जाकर उस साइड आप अपनी उस साइड चले जाइए, उल्टो है उल्टो होएगा लो उल्टो होएगा लो आपसे साइड अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से जो था अब्दुल फैज़ गुप्ता जी को पहला अजहर आलम मेमोरियल अवार्ड देने का, हम सब लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उसका एक हिस्सा हमने अभी अवार्ड सेरेमनी का बाहर किया और उनके शुक्रगुजार हम हैं, तो बाहर भी शुक्रिया अदा किया कि वो आए तबीयत खराब होने के बाद भी। जश्न अजहर 18 से 22 तक इसका पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा 7 से 12 तक इसका दूसरा हिस्सा है, जिनमें उनके हिदायत में पेश किए गए ड्रामे हम यहाँ पेश करेंगे। आज यहाँ है और उसके बाद फिर बाकी हिस्सा शिशर मंच में है और उसके बाद फिर अगला हिस्सा दूसरा में है। जश्न अजहर का इनाकाद किया गया है। हम सब जानते हैं कि अजहर आलम हमारे बीच यहाँ रहे हैं और जिस तरह से न सिर्फ बंगाल, कलकत्ता बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से उन्होंने काम किया है और जिस लेवल का काम किया है उर्दू हिंदी ड्रामों में, वो हम सब वाकिफ हैं और पूरे हिंदुस्तान जानता है। जश्न अजहर को हम कर रहे हैं जिसको बहुत तकलीफ के साथ कर रहे हैं कि अजहर खुद होते थे और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ या उमा जी खड़ी है यहाँ अजहर खुद खड़े होते थे और वो अपनी बातें स्पीच के ज़रिए भी, अदाकारी के ज़रिए भी, हिदायतकारी के ज़रिए भी हमारे बीच रखते थे। वो जिस्मानी तौर पर फिज़िकली हमारे साथ भी नहीं है, लेकिन उनका काम, उनके फ़िक्र, उनका ख्याल वो हमारे साथ है, उनका मिशन हमारे साथ है। उस मिशन को सामने रखते हुए उनके दोस्तों, वेलविशर्स और लोगों ने ये ख्याल किया कि अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट बनाया जाए और अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो चुका है। उनके 9-8 ट्रस्टी हैं। अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट खास मिशन के तहत, जो अजहर आलम का खुद मिशन था, जो बोलते कम थे करते ज़्यादा थे, उसको सामने रखते हुए, उनके मकसद को सामने रखते हुए इस ट्रस्ट का को बनाया गया है, जिसका खास मकसद है कि हम हर साल थिएटर की किसी एक पर्सनालिटी को, वो अदाकार हो, हिदायतकार हो, मौसीकार हो, बैक स्टेज के हो या किसी भी थिएटर से वाबस्ता से जुड़े हुए जो लोग हों, उनको किसी एक को हम हर साल अवार्ड देंगे। थिएटर को फ़रोग़ देने के लिए इनके थिएटर से दिलचस्पी रखने वाले, इससे शौक़ रखने वाले फनकारों को हम फेलोशिप का भी शुरुआत करेंगे, उसके मकसद में शामिल है। एक अजहर आलम मंच बनाने का प्रोग्राम है कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां जो परेशानियां एमेच्योर थिएटर को, अजहर आलम को या इस तरह के थिएटर करने वालों को होती है वो ना हो। एक ऐसा मंच हो जहां थिएटर करने वाले हर आदमी को वहां अपना थिएटर करने की, वहां सीखने की का मौका मिले। पब्लिकेशन का भी है कि जो अच्छे लिटरेचर है, खासकर नाटक है, नाटक से जुड़ी चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं, समाज से जुड़ी चीज़ें हैं, उनका हम पब्लिकेशन करें। साल में हम कोशिश होगी कि 2 ऐसे सेमिनार कॉन्फ्रेंस करवाएं जो अजहर आलम का जो मिशन था, जिस तरह से वो आर्ट एंड कल्चर को लेकर सोचते थे, लिटरेचर को लेकर सोचते थे, फ्यूचर को लेकर। नंदिनी जो है वो ये शॉर्ट आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। मैं उमा जी का और लिटिल फेस्टिवल का बहुत आभारी हूँ। आज उन्होंने मौका दिया कि आप लोगों के सामने आके शामिल होकर शरीक हो सकते हैं। और अजहर साहब से मैं एक ही बार सिर्फ मुलाकात हुई, उस्मान शख्सियत से ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई, बट मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनका हल्का सा कर्जा
अंदर में है। हमारे कहने पर उमा जी ने उन पर काफ़ी दबाव डाला और सिलीगुड़ी में एक नाटक उन्होंने हिंदी अकेडमी के लिए मंचन किया था कबीला खड़ा बाजार में, जिसके लिए हम तहे दिल से मतलब जब तक जान है तब तक हम उनका शुक्रिया और उनका शुक्रगुजार हैं। उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता हूँ, बट ये वो शख्सियत नहीं जो दुख और गम में डूब जाए, ये वो शख्सियत है जो रोशनी की तरफ पूरे पृथ्वी पे छा जाए। हमसे कम कलकत्ता के लोग तो मेरे साथ ये वाकिफ रहेंगे कि जब जब अजहर जी का नाम लिया था तो उमा झुंझुनवाला का नाम अपने आप ही हर रूप में जुट को उभर गया। और उमा जी ने, उनका दुख भी था, उनको वेदना भी थी, और उन सारे वेदनाओं के सागर को पार करके उन्होंने अपनी कला के क्षेत्र में अपने आप को इस तरह जोड़ दिया, अजहर जी के काम को आगे ले जा रही है। इसी के लिए मैं चाहूँगा कि एक राउंड ताली उनके लिए। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि उमा जी हमारी हिंदी अकेडमी में जो हमारा पूरा परफॉर्मिंग आर्ट्स डिवीजन है या जो सब मेन सब कमेटी है उसकी चेयरपर्सन उमा जी हैं। और ये ऐसी शख्सियत है जिससे सीखने को मिलता है कि हर मुश्किल में, पिछला एक साल में जानता हूँ उमा जी के लिए कितना कठिन रहा है, हर तरह की व्यक्तिगत क्षति होने के बाद भी उन सबसे उभर के आज आप लोगों के सामने ये सब मंचन कर रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी शो खत्म होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन इनको जरूर दें कि इनके हौसले को कम से कम मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। और लिटिल फेस्टिवल आज जितने भी आज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी कलाकार हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे कि मैं चाहता उनके देखने का, पर उमा जी को जैसे आज मैंने पहले किया रखा था, हम लोगों को बहुत इलेक्शन का अभी काम हो रखा है, बट ऑल द बेस्ट आप लोगों को। मुझे पूरा विश्वास है और ऊपर वाला आप लोगों को हर रोज नई और काफ़ी ऊंचाई कामना भी दे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। शॉल देकर आशीर्वाद। मित्रों, पश्चिम बंगाल के जनपद में हिंदी भाषी लोग बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उन हिंदी भाषी लोगों में हिंदी रंगमंच को जिंदा रखने में या एक तरह की अलग पहचान देने में आज के दिन अजहर और उमा का अहम स्थान। ऐसी लोग जो मिट सकती थी, जो खत्म हो सकती थी, उस लोग को जिंदा रखना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। अजहर का जाना एक बहुत बड़ी क्षति, ये छोटी मोटी क्षति नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उमा को वो ताकत दे कि जिससे कलकत्ते का हिंदी समाज पूरे हिंदुस्तान में जो रंगमंच हिंदी का उसमें खड़ा होकर कह सके कि हमारे पास उमा झुंझुनवाला है, लिटिल थेस्पियन है, जो हिंदी रंग मंच को आगे बढ़ाने में कामयाब है और मेहनत कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उमा को और लिटिल थेस्पियन को कि जिन्होंने एक इस महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा लिया है। धन्यवाद। First, I pay my respects to the audience, those who are present in the today present in this program. আমি বাংলায় বলছি এবার। আপনারা যারা উপস্থিত আছেন তাদের মঙ্গল হোক, ভালো হোক। আর লিটিল থেস্পিয়ান যে কাজ করে চলেছেন সে কাজের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের আরও উন্নতি হোক, আরও ভালো হোক। আর আজহার আমার ভাইয়ের মতন ছিল। আজকের ট্রিবিউট হচ্ছে আজহার নামে এটা আজকের ফেস্টিভ্যাল সবে, তাই আজহারকে স্মরণ করি। আজহার আমার অন্তরে মনে, আজহার সবসময় থাকবে। আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের উপস্থিতি এবং সব মিলিয়ে থিয়েটারকে জয় করুক, থিয়েটারের জয় হোক, মানুষের জয় হোক, আপনাদের এবং লিটিল থেস্পিয়ানের মঙ্গল। নমস্কার।
जम्मू कश्मीर से आया हुआ हूँ इस जश्न अज़हर के लिए। अज़हर आलम इस कोविड की महामारी के दौरान जब सेकंड फेज़ चल रहा था उस फेज़ में हमको छोड़ के चले गए, लेकिन उनका काम ने उनको ज़िंदा रखा हुआ है और ये जश्न अज़हर 3 फेज़ में किया जा रहा है। इसका पहला फेज़ हो गया है और आजकल इसका दूसरा फेज़ चल रहा है और दूसरे फेज़ में इनके अज़हर आलम जी के जो किए हुए नाटक हैं जिनमें इन्होंने एक्टिंग की है या निर्देशन दिया है वो दिखाया जा रहा है और इस पर अलग अलग लोग आके उनके काम के बारे में बता रहे हैं, उनका डिज़ाइन क्या है, उनका डायरेक्शन, उनका लेखना और उस पर बातचीत हो रही है। कल यानी कि 20 तारीख को अज़हर की 4 किताबों रिलीज़ की गई जिसमें उनके ना करते 4, 6, 8 नाटक हैं, अलग अलग रूह नाटक के लिए उनको निमी चंदर पुरस्कार भी मिला था और आज भी सेशन है और आज के सेशन के बाद नाटक जो दिखाया जाएगा वो शुतुरमुर्ग दिखाया जाएगा। और उसके अलावा मार्च में ही मार्च की डेट से शुरुआत में जश्न अज़हर में अज़हर आलम द्वारा निर्देशक नाटक या लिखे हुए नाटक का कंटिन्यू ज्ञान मंच में उसका फेस्टिवल है और मैंने अज़हर जी के साथ काम किया है। बलखान की औरतें नाटक लिटल थेस्पिन के बैनर तले हुआ था और उसमें अज़हर ने एक्टिंग की थी, वो हमारे दोस्त भी थे। कुल मिला के ये फेस्टिवल जश्न अज़हर के नाम पे है और ये आज इसका दूसरा फेज़ है और दूसरे फेज़ का दूसरा दिन है। उम्मीद है कि आप लोग आइए, देखिए, जो मार्च में फेस्टिवल हो रहा है उसे भी देखिए। हम अपने योग्य मंत्रियों की सलाह पर शुतुरमुर्ग तोड़ने की आज्ञा देते हैं। परंतु सज्जनों, शुतुरमुर्ग तोड़ने का व्यय हम कहाँ से लाएंगे? सारा धन तो शुतुरमुर्ग बनवाने में लग गया, अब तो उसमें एक टूटी कौड़ी भी नहीं है। हम सुरक्षित राजकोष का उपयोग कर सकते हैं, परंतु हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हमें व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग। मैं लिटिल थेस्पियन से पार्वती रघुनंदन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जश्न अज़हर जो आज तीसरा दिन है, लिटिल थेस्पियन द्वारा आयोजित जश्न अज़हर के तीसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछले दिन अज़हर आलम निर्देशक और सेट डिज़ाइनर के रूप में विचार विमर्श हुआ था, उसी कड़ी में आज अज़हर आलम एक अभिनेता के रूप में के विषय पर विचार विमर्श होगा। इसी विषय पर जो अतिथि इस पर विचार विमर्श करेंगे उन्हें मैं स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मोहम्मद काजिम सर, निलॉय रॉय सर और वानिश्री बाजोरिया। अब मैं लिटिल थेस्पियन के कलाकारों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे अतिथिगणों का अभिनंदन करें। अज़हर आलम एज एन एक्टर बात करने के लिए यहाँ जमा है। अज़हर आलम थिएटर के जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है सब पर उनको बराबर की माहिरियत हासिल थी। सबको बराबर वो जानते थे, समझते थे और उसको बरतते थे। मेरा सबसे पहला परिचय जो उनसे हुआ था वो कॉलेज में विद्यार्थी के रूप में हुआ था और नाटक की दुनिया में जो पहला उनसे इंट्रोडक्शन था, पहली बार उनको हमने देखा था, वो एज एन एक्टर ही देखा था। और एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज ए फीमेल एक्टर मैंने देखा था उनको। एक फीमेल कैरेक्टर किया उन्होंने। पहला नाटक 1987 में मौलाना आज़ाद कॉलेज में खेला जाना था और मौलाना आज़ाद कॉलेज बॉयज़ कॉलेज था, अब कोएड कॉलेज है वो, और उसमें जो फीमेल कैरेक्टर था वो नहीं कॉलेज से हो नहीं सकते थे, लेकिन ये था कि नहीं कॉलेज के लोग ही करेंगे। तो अज़हर भाई से रिक्वेस्ट किया गया था और अज़हर भाई
पहली नहीं दूसरे क्षण में ही उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करूँगा। वो पहला जो क्षण था उनका, या पहला जो उनका था, जो पॉज था उनका, वो बड़ा पॉज था जो किसी बड़े काम को करने के लिए हमेशा अदाकार या लेते हैं, वो एनर्जी जो लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो सोचा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो चैलेंज जो उन्होंने उस दिन लिया कि नहीं करना चाहिए, और वो फीमेल कैरेक्टर उन्होंने किया, और वो यादगार एक्टिंग थी उनकी। पहली बार एक्ट कर रहे थे कॉलेज के मंच पर, हम सब लोग वहाँ थे, सारे उनके साथी विद्यार्थी कॉलेज के थे, और वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ तो पहले एज एन एक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर डिज़ाइनर, फिर राइटर, और उसके बाद वो सफ़र जिस तेज़ी से आगे बढ़ा और जिस तरह से आगे बढ़ा, उसमें मैं तो कम से कम जितने उनको थिएटर देखा, जितना उनका आदमी के तौर पर जाना, जितने उनके साथ वार्तालाप हुई, दिल्ली में भी जब बैठते थे तो घंटों बातें करते थे, फ़ोन पर भी बातें करते थे, तो 1 घंटा तो कम होता था, 2 घंटे 3 घंटे तक बातें कर रहे होते थे, फिर कहते थे अच्छा चलो लंच कर लेते हैं, फिर बातें करते हैं। तो इस तरह से बातें होती थी, और वो जो एक फनकार, एक आर्टिस्ट का दर्द जो होता है, वो उन बातों में वो दर्द छुपा होता था। कई बार अरे यार ये जो है, ये कैरेक्टर है, ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम करें। तो हम परफॉर्म जब वो स्टेज पर कर रहा होता है कोई भी एक्टर, तो बड़ी आसानी से हम कहते हैं कि अरे वाह वाह, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी होती है, उसके पीछे का जो दर्द होता है, और एक एक्टर एक कैरेक्टर को करने के लिए कितने सारे कैरेक्टर का जो दर्द सहता है, दर्द झेलता है, सोचता है, उसको कम देखने का मौका मिलता है, और वो कम एक्टरों में भी देखने का मौका मिलता है। लेकिन वो एक साथ कई जिंदगी जो जीता है, कितना परेशान होता है, किस तरह वो तैयार करता है, वो अजहर आलम में हमें देखने को मिलता है। मैम और कासिम सर ने बोला पहले, तो उनके नाटकों के बारे में तो अजहर आलम भाई के नाटकों के बारे में तो उन्होंने बोल ही दिया है, इतने नाटक। और सच में आज अगर हम बोलना शुरू करें एक एक नाटक, एक एक सीन, तो अरसे बीत जाएंगे। मैं उनके अभिनय के बारे में ही बोलूँगा सिर्फ, और एक जगह जिक्र होगी उनके डायरेक्शन के बारे में भी, क्योंकि वो उनके अभिनय से ही जुड़ा हुआ है। वो मैं आखिर में बोलूँगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अजहर भाई कहूँगा, सर तो कम थे, दोस्त बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने अभी उमा दी को कहा, मैं जब बोलूँगा ये तस्वीर मुझे चाहिए, ये तस्वीर क्या दिखाती है। मैं अभिनय के तकनीकी बारे में बोलने जा रहा हूँ। तो तकनीकी मालूमात अजहर भाई को कितनी थी, और जैसे अभी कासिम सर जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा नेचुरल एक्टिंग, तो ये नेचुरल है क्या, उस बारे में थोड़ा हम शुरू करेंगे। आप अगर ये तस्वीर देखेंगे तो अजहर भाई बहुत दूर तक देख रहे हैं एक हल्के मुस्कान के साथ। मैं तो ये कहूँगा कि असल जिंदगी में उनको अभिनय आता ही नहीं था, और इसी कारण से वो मंच पे या नाटकों में अच्छे अभिनेता थे। उनमें कोई परख नहीं थी। हम जब अभिनय शुरू करते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट सिखाते हैं। जब अभिनय सिखाते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट क्या है, बहुत करीबी जो है अजहर भाई के, वो जानते हैं कि उनमें एक इनोसेंस था, बच्चे जैसे थे। वो आते थे, कहते थे नीरज भाई थोड़ा आप कह दीजिए ना, थोड़ा ये उनको बता दीजिए। अब अंबा सान्याल जी कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रही थी, वो अड़ गई, नहीं ये एक्टर पे नीरज भाई आप थोड़ा कह दीजिए। मैंने कहा अजहर भाई आप डायरेक्टर हैं, आप कहिए, अच्छा नहीं लगता है। ये जो एक इनोसेंस था, ये उनकी जिंदगी में था। बतौर एक्टर उन्होंने उस पर एक के बाद एक परत लगाया, लेयर्स लगाए,
जो एक एक्टर को ज़रूरत है एक कैरेक्टर तैयार करने में, उनके लिए वो बहुत आसान था, वो बहुत नेचुरल था। हम कहते ना एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? एक अच्छा इंसान अपने ऊपर वो लेयर्स लगा सकता है और फिर उतार के उसे फिर वही इंसान बन जाता है। सो ये जो लर्निंग और अनलर्निंग है उसके लिए बहुत आसान होता है किसी कैरेक्टर करने के लिए, और ये अजहर भाई में था। और जो उनके ग्रुप के थे, जो उनके साथ काम किया, जो उनके साथी थे, सब ये जानते थे। तो वहीं से उनका एक नेचुरल एक्टिंग एबिलिटी थी जो उनकी, क्योंकि वो असल जिंदगी में अभिनय नहीं कर पाते थे। असल जिंदगी में वो जो थे वो वैसे ही थे, एक बच्चे जैसे थे। और एक बच्चे को जब कोई मोल्ड करता है तो अपने तरीके से बहुत बखूबी वो कर सकता है, और तब वो दूसरे पहलू से अपने आप को देखते थे, जो कि एक डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर देखते थे कि वो एक्टर जो है, वो बच्चा जो है, उसको मैं कैसे तैयार करूं। तो ये एक्टर डायरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट जो था होता है वो भी था उनमें, उसमें मैं बाद में आऊंगा। तो ये इनोसेंस जो है वो उनकी एक काबिलियत थी। जो हम कहते हैं एक अच्छा इंसान बनना चाहिए एक एक्टर को, वो उनमें था। तो वहीं से उनकी अभिनय शैली जो हमने देखी, वो कोई शैली नहीं थी, वो एक के बाद एक परत चढ़ाना उनके लिए आसान था। इसलिए कि हर एक की नजर मुझ पर नहीं, मेरी सल्तनत पर थी। लेकिन मैं मरा तो नहीं, खुदा न करे, लेकिन तुम मेरे मरने का भी इंतजार न कर सके। इस तरह मेरा वली है ताराश को अपनी जान गवा बैठा, वो भी अपने ही छोटे भाई औरंगजेब के हाथों। ताराश को हिंदू मजहब का आलिम और उसका हमदर्द, अपने परदादा शहंशाह अकबर की पैरवी करने वाला, पूरी उपनिषद को फारसी में तर्जुमा करने वाला, हिंदू मजहब के तसव्वुफ में दिलचस्पी लेने वाला, तभी तो उसे इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। आता था, इतना करीब आ जाता था कि दूसरा व्यक्ति उसके पास में फंसता चला जाता था, लगातार फंसता चला जाता। और मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरी अजहर से कोई बहुत लंबी मुलाकातें नहीं हुई हैं। हम लोगों का जानना मुश्किल से 2-3 साल का है, लेकिन वो 2-3 साल का जानना मुझे लगता है जैसे हम लोग सदियों से एक दूसरे को जानते थे। जब भी हमें मिले अजहर बड़ी गर्मजोशी के साथ, और हम लोग घंटों बैठकर सिवाय रंग कर्म के और कोई बात ही नहीं करते थे। नाटक की स्थिति क्या है, कोलकाता का रंग कर्म कैसा है, दिल्ली का रंग कर्म कैसा है, उनकी भूमिका क्या है, निर्देशक की भूमिका क्या है, नाट्य लेखन की समस्याएं क्या है, यानी तरह तरह की बातें और तरह तरह के प्रश्न ही हमारे सामने होते थे, जिस पर हम लगातार संवाद करते रहते थे। अजहर का जाना मेरे लिए बिल्कुल, मैं कहूँ, एक व्यक्तिगत हानि। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का एक हिस्सा कहीं टूटकर चला गया हो, और मैं बदहवास होकर कई बार अजहर को ढूंढता हूँ। लेकिन अजहर एक व्यक्ति जो था, एक शरीर जो था, वो भले ही आज मेरे पास नहीं है, लेकिन व्यक्ति वो जो एक रंगकर्मी था, वो जो एक इंसान था, वो मेरे रूह में समाया हुआ है, मेरी रग रग का हिस्सा बन चुका है। और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग अजहर को ऐसे ही मोहब्बत करते थे जैसे कि मैंने की है। ये उसमें क्या ऐसी खास बात थी, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। एक बेहतरीन कलाकार, एक बेहतरीन एक्टर
दिन वो घर में मेरे पास बैठे और उन्होंने अपना नया नाटक चाक पढ़ा, बहुत अच्छा नाटक, लेकिन लगता है कि जैसे नियति को ये सब मंजूर नहीं था और बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी बातें बीच राह पे छूट गई। अब कौन करेगा उनको बुरा? शायद उमा के हाथ में ही सब कुछ है, उमा ही उसको लिटिल थेस्पियन के माध्यम से आगे बढ़ा सकती है। लिटिल थेस्पियन एक ऐसी संस्था है जिसने हिंदुस्तान भर में रंगकर्म में एक बड़ा नाम कमाया है, एक ट्रेंड सेटर के रूप में उभरी है। और देखिए कितने विनम्र थेस्पियन लेकिन लिटिल, ये विनम्रता ही मुझे लगता है अजहर का एक मार्ग था, उसके व्यक्तित्व का एक ऐसा चिन्ह था जो अपने और लोगों से बिल्कुल